नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्राइम इंक्वायरी पर। आज का सेशन एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज 7 मई को पूरा देश एक बड़े ड्रिल एक्सरसाइज का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, इस ड्रिल का असली मतलब क्या है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? और साथ ही एक और बड़ी खबर, बागलिहार डैम के पानी को जो पाकिस्तान जाता है, अब भारत ने रोक दिया है। लेकिन यह पानी रोकने का क्या मतलब है? पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत के लिए यह फैसला क्या मैसेज देता है? बॉर्डर पर एक और घटना हुई। हमारी सेना ने लाइट बंद करके एक खास अभ्यास किया है। आखिर इस रात के अंधेरे में की गई प्रैक्टिस के क्या मायने हैं? क्या हम किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में हैं? चलिए एक एक करके इन सब पर चर्चा करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं 7 मई यानी आज होने वाली सुरक्षा ड्रिल से। उस ड्रिल का मकसद है लोगों को बताना कि अगर हालात बिगड़ जाएं तो कैसे बचना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। अगर सायरन बजता है तो उसका मतलब क्या है, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए और कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारी सेना, एयरफोर्स और नेवी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अभ्यास पर अभ्यास किए जा रहे हैं। इस ड्रिल में 5 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहला, अगर युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ तो आप सायरन की आवाज को समझ पाएं। दूसरा, हवाई हमले के दौरान नागरिकों को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। तीसरा, मॉक ड्रिल के जरिए ब्लैकआउट की प्रक्रिया समझाई जाएगी। चौथा, अगर हमले के दौरान जगह खाली करनी पड़े तो सेफ जोन तक कैसे जाइए। और पांचवा, घायल व्यक्तियों को कैसे हॉस्पिटल तक ले जाया जाए। ये सब कुछ एक रियल टाइम प्रैक्टिस है जो आप लोगों के साथ की जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को भी सिखाया जाएगा कि संकट के वक्त क्या करना है। अगर कोई घायल हो जाता है तो उसे कैसे संभालें, कैसे इलाज तक पहुंचाएं। सरकार अगर ब्लैकआउट का ऑर्डर देती है तो आप ब्लैकआउट जरूर करें। चाहे घर में इन्वर्टर हो तो भी उसका उपयोग न करें, क्योंकि एक छोटी सी रोशनी दुश्मन के लिए टारगेट बन सकती है। ब्लैकआउट की वजह होती है कि दुश्मन आपकी लोकेशन न देख सके। यदि आपको ऑर्डर दिया जाता है कि इस ड्रिल में पार्टिसिपेट करें तो आप जरूर करें। ये सिर्फ भारत ही नहीं, ऐसी ड्रिल्स दुनिया भर में होती रही हैं। 1952 में अमेरिका ने भी ऐसी ही एक ड्रिल की थी, जिसमें लोगों को बताया गया था कि टेबल के नीचे कैसे छुपना है, बम धमाके से कैसे बचना है। 1942 में कनाडा ने इफ डे के नाम से ड्रिल की थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था, सोचा गया था अगर हिटलर के सैनिक कनाडा पर हमला करते हैं तो जनता कैसे तैयार रहे। 1980 में ब्रिटेन ने भी स्क्वायर लेग नाम से एक प्रैक्टिस की थी, जिसमें बताया गया कि अगर एक 150 परमाणु बम गिरा दिए जाए तो कैसे खुद को बचाएं। हमारी सेना ने भी बॉर्डर एरिया में ब्लैक आउट ड्रिल की थी, जिसमें लोगों को बताया गया कि कैसे रोशनी बंद करके रहना है। घरों की रोशनी बंद, इन्वर्टर बंद, गाड़ियों की लाइट बंद, ताकि दुश्मन ऊपर से कुछ न देख सके और हमारे ऊपर हमला न कर पाए। चलिए अब बात करते हैं बगलिहार डैम का पानी जो रोका गया है उसके क्या मायने हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था। इस समझौते को कहा गया सिंधु जल संधि। इसके तहत इंडस, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया और सतलज, रावी, ब्यास भारत को। लेकिन पहलगाम के हमले के बाद भारत ने इस संधि को सस्पेंड कर दिया और अब अगला कदम उठाया गया है। बगलिहार डैम का पानी रोक दिया गया है। यह वही बगलिहार डैम है जो चेनाब नदी पर बना है, वही चेनाब जो सीधे पाकिस्तान की तरफ जाती है। भारत ने सिर्फ संधि को सस्पेंड नहीं किया, बल्कि अब पानी रोककर पाकिस्तान को खुला संदेश दे दिया है। हम बोलते भी हैं और करते भी हैं। बगलिहार डैम एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, यानी भारत सिर्फ उतना ही पानी उपयोग कर सकता था जितना बिजली उत्पादन के लिए जरूरी हो। अब जब संधि ही खत्म हो गई है तो भारत अब पानी का बहाव अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। जब चाहे पानी छोड़ेगा, जब चाहे रोक देगा। पाकिस्तान तो इस डैम को लेकर शुरू से ही नाराज रहा। उसने वर्ल्ड बैंक से भी शिकायत की थी, लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। भारत ने जब पानी रोका तो हानि भारत को भी हुई, क्योंकि बगलिहार डैम से बनती थी 900 मेगावाट की बिजली और वह बिजली बनती थी टरबाइन के घूमने से। टरबाइन चलते हैं पानी के बहाव से और अब टरबाइन घूम ही नहीं रहे तो बिजली भी रुक गई। लेकिन जितना नुकसान भारत को हुआ है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है। रक्षा मंत्री का बयान भी साफ है, अब जनता जैसे चाहती है वैसे ही होगा। यानी सरकार अब एक्शन मोड में है। हमारी बात सरकार तक जा रही है और सरकार कुछ बड़ा कदम उठाने के मूड में है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन अब तक किसी भी देश ने भारत से यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि आपने संधि क्यों रोकी।
ये साफ दिखाता है। दुनिया जानती है, भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। अब भारत जवाब देना जानता है। भारत अब चुप रहने वाला नहीं है और भारत इस आतंकी हमले का बदला लेकर रहेगा। तो साथियों, क्या बगलिहार डैम से पानी रोकना सिर्फ एक शुरुआत है? क्या आने वाले समय में भारत पूरा पानी रोक पाएगा? आपका क्या विचार है इस वाटर स्ट्राइक के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।